लेट अस बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेव्स। थ्योरी सेक्शन अच्छे से करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव करिए और इन ऑब्जेक्टिव्स को लिखकर याद करिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टू सोर्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 विल हैव बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F1 माइनस F2। F2 माइनस F1 भी चलेगा। बीट फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ये हमने डिस्कस किया, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ बीट ड्यू टू टू वेव इज बिकॉज ऑफ, ऑप्शंस देखिए। इफेक्ट ऑफ बीट्स ड्यू टू टू वेव इज बिकॉज ऑफ, क्या ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है इसमें आपको? तो आप देखें, इसमें से ना तो रिफ्रैक्शन होता है ना रिफ्लेक्शन, दो वेव के सुपर इम्पोज होने पे होता है, तो नन ऑफ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वेव ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर, क्या ट्रांसफर करती है? तो ऑब्वियसली एनर्जी करती है, बिल्कुल सही है। एम्पलीट्यूड गलत, वेवलेंथ गलत, मैटर गलत, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, साउंड ऑफ विच फ्रीक्वेंसी कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। देखिए, ह्यूमन के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये जो रेंज है वो बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है इसमें। वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब वही फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नेसेसरी फॉर वेव। अगर किसी वेव को मीडियम में प्रोपोगेट करना है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो इलास्टिसिटी ज़रूरी है, इनर्शिया बहुत ज़रूरी है, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि वेव आगे जाए। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। ओके, चलिए आगे, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, स्टेशनरी वेव्स डू नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी, ये हमने पढ़ा है। प्रोग्रेसिव वेव वो होती हैं जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं और स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। बेटा, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ लैम्डा। नेक्स्ट, मीन पोजीशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टेंशन इज। देखिए, जब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो जब ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम होता है तो मीन पोजीशन पर टेंशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, लैम्डा वेवलेंथ होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी होती है 321 मीटर पर सेकेंड। इस फिगर को आप याद रखिए। नेक्स्ट, मैकेनिकल वेव रिक्वायर मटेरियलिस्टिक फॉर देयर। देखिए, ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आपको पता ही है, ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव। तो दोनों सही आंसर है, नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके। नेक्स्ट, इन अ ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, ये रिपीट हो रहा है, क्रेस्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा वेवलेंथ लैम्डा। नेक्स्ट, आफ्टर वन टाइम पीरियड द फेस ऑफ पार्टिकल इज सेम एज इन द इनिशियल मोमेंट। देखिए, वेव जिस फेस में है उसी फेस में आती है एक टाइम पीरियड के बाद, तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। नेक्स्ट, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, यस, बट लाइट वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ये हमने पढ़ा था थ्योरी में। जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिन वेव्स को, उसे हम मैकेनिकल कहते हैं, तो साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन मैकेनिकल वेव। वेव दैट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल मैकेनिकल। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और मैकेनिकल भी होती है। ओके, जबकि लाइट ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर,
क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इज फ्रिक्वेंसी। देखिए जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, जो कि आपने लाइट के लिए भी पढ़ा हुआ है, तो याद रखना फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। वेवलेंथ में चेंज हो सकता है बट फ्रिक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं होता। इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस। याद रखना वेलोसिटी अफेक्टिंग साउंड की जो वेलोसिटी है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, उसमें ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में वेलोसिटी कम होती है, याद रखना। नेक्स्ट, इन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर फॉर्म्ड, ये हमने पढ़ा है। बट इन क्लोज ऑर्गन पाइप केवल ऑड हार्मोनिक्स बनेंगे। इसके लिए थ्योरी सेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। वेलोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ेगी। इन ओपन ऑर्गन पाइप एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड। इन ओपन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप, यस, जो ओपन ऑर्गन पाइप है ना बेटा, इसका जो ओपन एंड है वहां पर क्या बनते हैं? एंटीनोड्स। जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में क्लोज वाले एंड पे क्या बनते हैं? नोड्स, और ओपन वाले पे एंटीनोड्स। तो ये सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैच द कॉलम हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शायद दिख नहीं रहा है मुझे, मैं बता देता हूँ। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं उसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। ये याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोट्स λ/2 और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोट्स इज ऑल्सो λ/2। बेटा देखिए, आपको ये बात पता होगी कि जो स्टेशनरी वेव होती हैं, एक वेव गई दूसरी वेव आई तो ये स्टेशनरी वेव बन गई। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो कॉन्जिक्यूटिव नोड हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? λ/2। वैसे ही एंटी नोड और इधर एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? λ/2 होगा। ठीक, जबकि अगर वो पूछें कि नोड और एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो बेटा ये आएगा λ/4। तो क्या सीखा? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स या टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स λ/2, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। बेटा ये ध्यान रखना, बड़े काम की चीज़ें है। चलिए आगे, वेलोसिटी ऑफ मैच द कॉलम में पहले आप LHS RHS देख लो, इसके बाद मैच करना इजी होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए आपको ये पता होना चाहिए √γ/d, गामा p/d, सॉरी गामा p/d, गामा p/d। p है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और d है डेंसिटी। इसके बाद फेज, हमेशा मैच द कॉलम में जो इजीली मैच होते हैं पहले वो मैच किया करो। वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया। फेज डिफरेंस अभी अजीब लग रहा है आपको। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये वाला अप्रोप्रिएट है। ठीक। फिफ्थ, सोनार। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ये मैच हो गया। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, बेटा ये रहा √T/m, हमने पढ़ा था ना ये। तो बस इस हिसाब से आखिरी ऑप्शन फेज डिफरेंस के लिए यही बच रहा है, √2π/λ पाथ डिफरेंस। अजीब फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। फेज डिफरेंस, बेटा रूट नहीं आता है इसमें एक्चुअली, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, 2/λ टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, फेज डिफरेंस हमने वैसे पढ़ानी है ये, बट ध्यान रखना फेज डिफरेंस को फाइ से बताते हैं। करेक्ट ऑप्शन होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो इसमें स्क्वायर रूट नहीं आता है। ओके, थोड़ा मिसप्रिंट है। बाकी ये सभी आप अच्छे से लिख कर याद कर लीजिए।